नमस्कार। अधिकांश लोग जिनको हाइपोथायराइड हो जाता है यानी कि टीएसएच के लेवल बढ़ जाता है, वो सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्या बिना दवा के मैं ठीक हो सकता हूँ? तो आज इसी सवाल का जवाब ढूँढेंगे। इसके लिए मैं आपको अपने एक पेशेंट के बारे में बताऊँगा। बहुत दिलचस्प स्टोरी है, छोटी-सी है। तो एक फीमेल पेशेंट थी जिसको प्रेगनेंसी भी हो गई थी और उसका थायराइड भी डिस्टर्ब हो गया था। उसका टीएसएच लेवल बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो वो मेरे पास आई और उसने कहा कि चूँकि प्रेगनेंसी भी है, इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर्स उसकी दवा हमको थायराइड की दवा नहीं दे रहे हैं। आप क्या इसको बिना दवा के ठीक कर सकते हो? तो आयुर्वेद में एक मर्म चिकित्सा होती है। मर्म क्या है? तो हमारे शरीर में 108 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं और को दबाने से कई तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो मैंने उनको 2 एनर्जी पॉइंट्स 2 मर्म पॉइंट्स बताए दबाने के लिए और 1.5 महीने के बाद बुलाया। कोई दवाई उनको नहीं दी मैंने। 1.5 महीने बाद जब वो आई तो अपनी रिपोर्ट लेकर के आई। उनकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी और उसे देख कर के वो भी प्रसन्न हुई और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मेरे लिए पहला अनुभव था मर्म चिकित्सा का थायराइड पर। इसके बाद ऐसे और भी कई सारे केस मेरे पास आए थायराइड के, हाइपोथायराइड के बेसिकली, जिसमें कि टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। बहुत सारे केस मेरे पास इसके बाद आए और केवल फीमेल ही नहीं, मेल भी मेरे पास आए और उनका भी थायराइड जो बढ़ा हुआ था टीएसएच लेवल, वो केवल और केवल मर्म चिकित्सा से ठीक हो गया। कोई दवाई नहीं खाई। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मर्म चिकित्सा के साथ साथ शुरुआत में थोड़ी आयुर्वेदिक औषधि की आवश्यकता भी पड़ती है, तो वो भी देते हैं। तो आज आपको वो 2 मर्म पॉइंट्स बताएंगे जिनको स्टिमुलेट करने से हाइपोथायराइड हमारे कई पेशेंट उससे ठीक हो गए बिना दवा के भी। तो ये हथेली है। हथेली में 2 मर्म पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये हिस्सा होता है, जो ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन आपको दिख रही होगी। इसको ज्योतिष शास्त्र में जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस लाइन के अंदर जो ये पूरा हिस्सा होता है उभरा हुआ हथेली का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें से जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, इतना हिस्सा, ये कहलाता है तल हृदय मर्म और जो बाकी का ये हिस्सा है ये कूर्च कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा ये। तो इनको जब दबाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे थायराइड पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। थायराइड आमतौर पर ठीक हो जाता है। अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कैसे करना है ये समझ लीजिए। इसको इस तरीके से स्टिमुलेट करना है, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, इस तरीके से जगह बदलते हुए इस पूरे हिस्से को आप करते हो आप इसको, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा ऐसे यहाँ तक, ठीक। तो इस पूरे हिस्से को आपने दबाना है। लगभग कोशिश करें कि 20-20 बार सुबह दोपहर शाम इसको दबाएं। खाना खा चुके हैं तो करीब 1-1.5 घंटा वेट करके तभी दबाएं, माने खाली पेट दबाना बेहतर रहेगा इनको। तो ये एक तरीका है। इनको करने से थायराइड ठीक हो जाता है। काफ़ी लोगों का थायराइड ठीक हो गया है। और मज़े की बात है कि अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है यानी कि टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर दबाने पर बहुत ज़्यादा पेन आपको होगा। लेकिन अगर आपने थायराइड की कोई दवाई खा रखी है और उसको कंट्रोल कर रखा है, तो यहाँ पर पेन दबाने पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो एक तरीके से हमारे पास जो पेशेंट आते हैं और उनको थायराइड के सिम्टम्स बॉडी में आने लग जाते हैं, लेकिन उनकी जांच, लेबोरेटरी जांच नहीं हुई होती है, तो हम यहाँ दबा करके चेक भी करते हैं कि भाई कहीं उसको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। जब यहाँ काफ़ी पेन समझ में आता है, सिम्टम्स भी मिलते हैं, तो हम जांच के लिए भेज देते हैं और आमतौर पर रिजल्ट टीएसएच लेवल हायर साइड में आ जाता है। तो हम डायग्नोसिस के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी पेनफुल हो जाएगा अगर यहाँ पर थायराइड किसी का बढ़ा हुआ और टीएसएच लेवल विशेष रूप से। तो जो ये अनुभव है मेरा अभी तक, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच अगर बढ़ा हुआ है उस पर विशेष रूप से इसका मेरा अनुभव रहा है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब रही बात T3 T4, जो 2 और हार्मोन होते हैं थायराइड के, वो उनके बढ़ने पर भी आपको यहाँ पर काफ़ी पेन मिलेगा और उसमें भी लाभ मिलता है। लेकिन T3 T4 के बढ़ने पर जो सिम्टम्स आते हैं उनके लिए औषधियाँ देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन
जो बहुत महिलाओं की तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टीएसएच लेवल बढ़े होने की, वो आप इससे आप जो मेरे अनुभव पेशेंट्स के हैं, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं, आप खुद को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें रेगुलरिटी ज़रूरी है, 20-20 बार एटलीस्ट सुबह, दोपहर, शाम आपको दिन टाइम करना चाहिए और महीने भर के बाद में आप उसको एक बार पैथोलॉजी जाँच भी आप कराइए, चेकअप कराइए, टीएसएच लेवल पहले से घटा है, बढ़ा है, उतना ही है। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श लेकर के उनका और तब विधिवत इस चीज़ को शुरू करें ताकि उसकी मॉनिटरिंग कब कैसे करनी है, ये इस बारे में वो आपको बता सकें। धन्यवाद।